हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स और जीरोज सेम होते हैं, या जीरोज को हम पहले देख चुके हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी कंपेयर कर देते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो यहाँ पे 1। और एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो -3। और सी की वैल्यू हमारे पास आई -10। अब देखो फैक्टराइजेशन का एक मेथड है कि जो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। जब आप सॉल्व करें तो ये रफ में भी कर सकते हैं पीछे की तरफ। तो ये हो गया ए और सी का मल्टीप्लाई हो गया -10, और बी कितना है हमारे पास -3। तो हमें बी के इस तरीके से दो पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -3 है बचे, और उनको दोनों को गुणा करने पर 10 आ जाए। ठीक है। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि जो ए सी का मल्टीप्लाई जो आया है हमारे पास 10, उसके हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 का से डिवाइड किया तो 5, और 5 से डिवाइड किया तो 1। तो कितने आए, 2 और 5। अब हमें इनमें से कॉम्बिनेशन, यहाँ तो हालांकि दो ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर बी की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ ही रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 ही प्राइम फैक्टर आए हैं इसलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये जो 3x है इसको यहाँ पे माइनस आना है, तो बड़ी संख्या हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 टू जो होता है 10, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं। 4 में से दो दो में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचा, x -5 प्लस 2x -5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये यहाँ पे दो पद फिर से हो गए। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ही कॉमन आ रहा है। x -5 इंटू यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर हो तो उनमें से ये कंपलसरी हो जाता है कि कम से कम एक संख्या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो या तो x -5 इक्वल 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू तो आ गई 5। और या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके दो रूट्स होते हैं, एक 5 आया और एक -2। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड है 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास
या मैं लिख लेते हैं कंपेयर विद जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1 और सी कांस्टेंट टर्म है तो ये -6। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए इंटू सी का आ रहा है 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 12 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं 2 फिर 2 3 3 1। तो 12 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 1 आ जाए +1 और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 जा 4, इनको अगर एक साथ ले लें और 3 को अलग ले लें तो 4 और 3 ये कॉम्बिनेशन बैठता है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिख देंगे 2x², बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस का बचना है x, तो बड़ी संख्या को हम प्लस की ले लेंगे और छोटी संख्या को माइनस की ले लेंगे। -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं, प्रत्येक में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे 2। यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो ये हो गया x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो दो पद, फिर से दो पद हो गए, ब्रैकेट कॉमन है तो x + 2, यहाँ पे क्या बचा 2x, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो वही कंडीशन है, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए। तो या तो x + 2 इक्वल टू 0 होगा या 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। तो यही इसके क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। देखो ये रूट वाली संख्याएं देख के आपको घबराना नहीं है, तो हमें तो सिंपल प्रोसेस है वही करना है, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास √2, b की वैल्यू आई 7 और c की वैल्यू आई 5√2। ठीक है, तो हमें तो क्या निकाल, एक तो v लिख लेते हैं हम, b की वैल्यू है हमारे पास 7 और a इंटू सी √2 और a की वैल्यू और c की वैल्यू है 5√2। अब देखो ये 5 हो गया, √2 इंटू √2 किया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होते ही रूट हट गया तो ये हो गया 2, 5 2 जा हो गया 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 और 2 अगर लेते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद में फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे ही हो जाते हैं। तो ये हो गया 7 है, इसको हम 2 पार्ट कर देते हैं, 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा √2x + 5 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया √2x + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो √2x
प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x प्लस यहाँ से √2 इक्वल टू 0। फिर से वही दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो उनमें से या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगी या x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। एक तो इसका ये आ गया मूल रूट, और एक वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -√2। तो दो मूल आ गए, इसके दो रूट्स फाइंड आउट हो गए। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है b की वैल्यू -1 है और a इंटू c की वैल्यू है 2 इंटू 1/8 इक्वल टू 1/4। तो 1/4 के हमें इस तरीके के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो -1 आ जाए और गुणा करने पर 1/4 हो जाए। -1/2 -1/2 इस तरीके से हम दो फैक्टर कर लेंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 तो 1/4 हो गया, और जोड़ेंगे तो इनको -1 आ जाएगा। तो हम जो -x है हमारे पास उसको हम -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, यहाँ क्या बचा x माइनस 1/4। देखो जब कोई भी कॉमन लेते हैं हम, उसका मतलब होता है ये जरूरी नहीं कि वो संख्या अंदर होना ही चाहिए, एज इट इज फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाली संख्या है, जो भी संख्याएं हैं उनमें उस कॉमन ली गई संख्या का भाग देना है। तो 1/2 में हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/2 एक्स माइनस ये हो गया 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ब्रैकेट फिर कॉमन आ गया, x माइनस 1/4 एंड 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो आइदर या फिर या तो x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/4, तो एक रूट तो ये हो गया, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 क्रॉस 2, तो x इक्वल टू 1/4। तो दोनों रूट सेम हो गए इसके, 1/4 एंड 1/4। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 100, v की वैल्यू आई -20, c की वैल्यू आई 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू -20 है और a इंटू सी किया तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 100। अब हमें 100 के इस तरीके के टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो
100 आ जाए, सॉरी 20 के हमें टुकड़े करने हैं दो, जिनको जोड़ने पर तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 10 + 10, तो 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो 100 के हम फैक्टरी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 50, फिर 2 से किया 25, और फिर 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, 20 को हमने 10x - 10x + 1 = 0 की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 4 पद हो गए, दो 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 में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 10x कॉमन आ गया, क्या बचा 10x - 1। यहाँ पे -1 कॉमन आया, तो क्या बचा 10x - 1 = 0। यहाँ पे फिर ब्रैकेट कॉमन आ गए, 10x - 1, और यहाँ पे 10x - 1 = 0। तो या तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x की वैल्यू हमारे पास आई 1/10। ठीक है, या जो सेकंड ब्रैकेट है वो 0 के बराबर होगा, तो उसमें भी 10x = 1, x हो गया 1/10। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्वेश्चन तो ये है कि जो सेकंड एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करना है हमें, और ये है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स का मतलब कंचे होता है हिंदी में। और बोथ ऑफ देम लॉस्ट, वो दोनों पांच पांच मार्बल्स खो देते हैं, और जो अब उनके पास बचे हैं उनका प्रोडक्ट है 124। तो हमें बताना है कि पहले उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, लेट जॉन हैज मार्बल्स नंबर ऑफ, तो x हमने मान लिया कि x जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 - x। ठीक है, अब उनके पास से 5 मार्बल्स हैं, वो खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, जॉन हैव, अब उसके पास जॉन के पास कितने बचेंगे, x में से 5 उसके पास खो चुके हैं, तो x - 5, एंड जीवंती हैव मार्बल्स = 45 - x - 5। तो 45 - 5 गया तो ये हो गया 40 - x। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, अब इनका जो प्रोडक्ट है x - 5 × 40 - x, इनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल में है। ठीक है,
तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x का 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 किया तो 20 प्लस 5x इक्वल टू 124। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x तो हो गया 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस है इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस से हम इसको डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही बात है। तो प्लस की संख्याएं माइनस हो जाएंगी और माइनस की संख्याएं प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये माइनस के 200 माइनस के 124, तो ये हो गया माइनस के 324, लेकिन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया प्लस 324। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके हम कंपेयर करें तो क्या आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपेयर कंपेयर विद जनरल फॉर्म। ठीक है। तो जनरल फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आई 45 और सी की वैल्यू आई 324। ठीक है। अब हमें b जो है 45 उसको दो ऐसे भागों में लिखना है, दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। तो यहाँ पे हम 324 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 1 6 2, फिर 2 से किया 81, 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब इनमें कॉम्बिनेशन बिठाने हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन को। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 ही आना है क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर है। तो इनको हमें अब ऐड करके देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं जोड़ने पर 45 हो जाती है 45। तो 3 3 जा हो गया 9, उसके बाद में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 करेंगे तो 45 आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिखेंगे माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 पार्ट हो चुके हैं इसके, तो इन दो में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट कॉमन आते हैं तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 36, या x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, दो रूट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 75 rupees. We should like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है जो खिलौना बनाती है। अब वो उस खिलौने का मूल्य जो प्राइस है वो क्या है, उसमें से 55 में से आप माइनस कीजिए जितने वो खिलौने एक दिन में बना रही है उतनों को, तब जाके उसकी आपको खिलौने की प्राइस पता चलेगी। तो हमें बताना है कि एक दिन में उस दिन कितने खिलौने का निर्माण हुआ। तो लेट नंबर ऑफ toys who produced in that day. Let number of toys who
प्रोड्यूस्ड दैट डे, तो है x हमने मान लिया। देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। एक क्वेश्चन ने कहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज को करें तब जाके वो कॉस्ट आएगी रुपीज। ठीक है, ये गिवन है, इस तरीके से हमें दिया है। और उस दिन टोटल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दैट डे 750 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये तो हो गए हमारे कि एक दिन में एक्स खिलौने बनाए गए, और एक खिलौने की मूल्य क्या है, प्राइस है 55 माइनस एक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो ये हो गया सिंपल सा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू 750। इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस की संख्याएं प्लस हो जाएंगी और प्लस की संख्याएं हो जाएंगी माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये v है, इसके हमें टुकड़े करने हैं -55 के। अब -55 के इस तरीके से टुकड़े करोगे, जोड़ने घटाने पर तो 55 ही रह जाए और गुणा करने पर हो जाए 755। तो आप यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हैं, 2 3 7 एंड 5। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 25, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखो इनका प्रोडक्ट तो 750 आएगा, लेकिन जोड़ने पे देख लेते हैं, ये 5 5 टू जा हो गया 25, और ये हो गया 5 3 जा 15, 15 टू जा 30, मतलब 30 और 25 जोड़ें तो 55 आता है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे चार पद हो चुके हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर ब्रैकेट कॉमन आता है, x माइनस 30 इंटू ये है हमारा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो या तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 25। तो जो प्रोड्यूस्ड टॉयज हैं वो उनके जो नंबर है वो या तो 30 होंगे या फिर 25 होंगे। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लेट वन नंबर, हम जो वन नंबर मान लेते हैं इक्वल टू x, एंड गिवन क्या है हमारे पास, एंड सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 27। देन जो वन तो हमारा हो गया x और सेकंड क्या हो जाएगा
सेकंड हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। और फिर क्वेश्चन ने कहा है इनका जो सम है वो हो गया, एंड जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा 182, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू है 182। तो प्रोडक्ट करा देते हैं x इंटू 27 - x इक्वल टू 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो यहाँ पे -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो x² और प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की, और माइनस की हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब 27 जो है उसके हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर घटाने पर तो इतना ही आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 182 हो जाए। तो आप एक तरीका तो यह है कि 182 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर कीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये हम -40x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 और 13 ऐड करेंगे, माइनस माइनस है इसलिए, तो 27 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये भी संख्या कैसी है, यहाँ पे प्लस की ही है, और ये भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, x -14 -13 यहाँ से कॉमन लिया, तो x -14 इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट कॉमन आ जाता है, x -14, तो यहाँ पे x और यहाँ पे -13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, या तो x -14 इक्वल टू 0 होगा, या x -13 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 14 आ गया यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू हो गया 13। तो x की वैल्यू, दो हमने नंबर देखने थे, एक 14 हो गया और एक हो गया 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर देख लेंगे। अब हम देखते हैं, ये थर्ड नंबर था, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया, एक्स मान लिया, तो कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा, क्रमागत हो जाएगा x+1। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनके जो वर्ग हैं उनका योग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x+1 दोनों के स्क्वायर किए, फिर उनका सम किया, इक्वल टू आया है कितना, 365। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, a+b² इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो x² आ ही गया, प्लस इसको ये मान लेते हैं, इसको भी, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1² इक्वल टू 365। इम्प्लाइज x² और x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू
जीरो। तो यहाँ पे देखो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू जीरो। 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। तो ये तो यही वाला एक हो गया, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे 27 था, हालांकि फैक्टर यही होंगे। तो x² प्लस यहाँ पे एक प्लस प्लस का 1x बचना है, तो बड़ी संख्या को प्लस ले लेंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन लिया x, तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इक्वल टू जीरो। x प्लस 14 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 13 इक्वल टू जीरो। आइदर x प्लस 14 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आई -14 और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 13। अब देखो x को हमने क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर। अब जो पॉजिटिव इंटीजर माना है तो x माइनस 14 हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 13। जब x की वैल्यू 13 होगी, x की वैल्यू 13 हुई तो कंजिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1, 13 प्लस 1 इक्वल टू होगा 14। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 किलोमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेमी, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो कहने का मतलब यह है, डायग्राम में बना लेता हूँ यहाँ पे। एक राइट एंगल बना लेते हैं हम सम, ये राइट एंगल हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। मान लेते हैं हम इसका बेस मान लेते हैं x सेमी, तो जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमें दे ही रखा है 13 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बेस इक्वल टू x सेमी एंड हाइट इक्वल टू x माइनस 7 सेमी एंड हाइपोटेनियस विकर्ण या कर्ण कह सकते हैं, कर्ण ही कहते हैं, हाइपोटेनियस है 13 सेमी। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय ध्यान होनी चाहिए, y पाइथागोरस थ्योरम। इसके हम नाम दे लेते हैं, ये ABC क्या होती है, जो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बेस कितना है, x² प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ पे देखो x² प्लस एक फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस v का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a को ये मान लेते हैं x और b को मान लेते हैं 7, तो ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस v² इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, x² हो गया 2x² माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर हुआ 49 और 13 स्क्वायर हुआ 169। तो ये हो गया 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2x² माइनस 14x माइनस किया तो ये 120 इक्वल टू जीरो। 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू
जीरो। अब देखो 7 है, इसको हमें दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए। तो x² माइनस 12 और 5 लिख देते हैं इसको। 12 माइनस माइनस के 12, यहाँ पे माइनस की संख्या बचनी है तो बड़ी संख्या माइनस की ले ली, -60 इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया तो x -12 प्लस 5x -12 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x -12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x -12 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। अब हम देखते हैं कि जो लेंथ होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। तो जो बेस आएगा वो तो हो गया 12 सेमी, और जो हाइट आई वो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेमी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article। कहने का मतलब है, एक कोई कंपनी है, वो एक दिन में ये देखा गया कि जो उसने बर्तनों का निर्माण किया उसको जो उनकी एक बर्तन की कीमत थी उसके 2 गुने से 3 अधिक था, और उस दिन की कुल लागत आई 90 रुपये। तो हमें बताना है कि कितने बर्तनों को बनाए और कितने उनकी प्रत्येक नग की लागत क्या थी। तो लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स produced in that day। मान लिया x, then the cost of every articles कितनी आएगी, इसके ट्वाइस में 3 और ऐड करना है, 2 गुने में से 3 अधिक, और टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे। टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे क्या थी, 90 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो एक दिन में कितने बर्तन बने, x, और एक बर्तन की लागत क्या थी, 2x प्लस 3। तो ये तो रुपीज में उसकी लागत है और ये इतने बर्तन बने, तो टोटल लागत आई 90 रुपये। तो इनका मल्टीप्लाई कर देना है हमें, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 से इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x, और 90 को भी इधर ले आए तो -90 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी
2, बी की वैल्यू आई 3, सी की वैल्यू आई -90। अब यहाँ पे देखो v 3 हो गया और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -180। अब 180 के हम फैक्टर कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से किया 45, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे देखो ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनाओगे जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो 15 हो गया, एक हो गया 12। तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 6, तो यहाँ पे बचा x, सॉरी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब या तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/2, या और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 6। तो यहाँ पे देखो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, मतलब कितनी भी आर्टिकल्स की जो संख्या है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे यहाँ से। और जो आर्टिकल की नंबर है वो कितने होंगे, 6। तो ये हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे एक बार हम लिख भी लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इक्वल टू 6 एंड cost of every article equal to 2 into 6 plus 3, 12 plus 3 equal to 15। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से भी हमें लिखना है, बिल्कुल। तो गाइज इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नया नया चैनल है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।